जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों हमारे साथ हैं राम, और कल था इनका एसएससी जीडी का फिजिकल। पहले तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जानेंगे राम से कैसा हो रहा है वहाँ पर फिजिकल, और क्या कुछ वहाँ की जो है गतिविधियाँ हैं, कैसा जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है, क्या कुछ दौड़ में जो है बाधाएँ आ रही हैं, कैसे सहजता से बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। राम, कैसा रहा फिजिकल? सबसे पहले मैं सभी जो अपकमिंग में आने वाले बच्चे हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि घबराएं बिल्कुल नहीं। जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा घबराहट का हो रहा था, लेकिन मैंने फिर अपने ऊपर जो सर ने बातें बताई, टेक्निक बताई, उन पे काम किया तो मेरी घबराहट दूर हुई। उस वजह से मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया, जो कि मैं 23-50 के सेकंड के पास में आ गया था। और उसके बाद में फिर मेरा कल मेडिकल भी क्लियर हो गया। और जो अपकमिंग डेज में जो भी लोग आ रहे हैं वो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं। जो आपकी जो रनिंग के बाद जो मेडिकल था, पहले ही दिन उसी दिन मेडिकल हो रहा है। जैसे आपने एंट्री ली थी तो कितने बजे एंट्री आपने ले ली थी? 5 बजे एंट्री ले ली थी। 5 बजे एंट्री। और एंट्री लेते वक्त क्या कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके वहाँ पर चेक हो रहे हैं? एंट्री के टाइम पे ओनली आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लिया गया था। उसके बाद में अंदर फाइल बनाई गई जिसमें स्कैनिंग और फ़ोटो कैमरा सब। उसके बाद में फिर वहाँ पे टाइम दिया गया। जैसे मैं बात करूँ दौड़ के पहले, जैसे आप एंट्री लेते हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद में क्या कुछ होता है? जैसे हाइट वेट वगैरह पहले किया जाता है, चेस्ट वगैरह? सबसे पहले अपन को वो फॉर्म भरने के लिए देते हैं। उसके बाद में फिर वो बैठालते हैं, मतलब 2 टेबल बनी हुई थी, बैठालते हैं। फिर उसमें सबसे पहले हाइट वेस्ट और चेस्ट नापते हैं। उसके बाद में हाइट वेस्ट चेस्ट में जो लोग बाहर होते हैं उनको बाहर कर देते हैं। बाकी सबको फिर थोड़ा टाइम देके फिर वही आधा 1 घंटे बाद फिर बाहर के लिए निकालते हैं, बता देते हैं दौड़ चालू होने वाली है, जिसको जो खाना हो पीना हो वो भी से प्रिपेयर हो जाए। फिर वही 7:30-7:40 के लगभग दौड़ स्टार्ट हुई थी हमारी। और जो दौड़ लगाई उसमें किस प्रकार आपको जो है ट्रैक अलग लगा, या किसी प्रकार की असुविधा? बच्चे जो अपकमिंग डेज पे आ रहे हैं उनको क्या स्ट्रेटजी आप बताएंगे ट्रैक के बारे में? ट्रैक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ढलान था 100 मीटर का। उसके बाद में 800 मीटर का बिल्कुल एक सा था। उसमें फिर बीच में 400 मीटर के करीब कुछ गड्ढे भी थे जहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही थी पैर रखने में। उसके बाद में फिर दूसरी ढलान मिली जो कि 500 मीटर के बाद थी। फिर चढ़ाई हुई। चढ़ाई पे मतलब जैसा कि मुझे बताया गया था, सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि जैसे ही चढ़ाई आए तो अपनी बॉडी को बस आगे झुकाना है और पैरों को चलने देना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। और जहाँ पे भी ढलान स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे बोला गया था कि पैर फेंकना है और तुम्हें मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, वो टाइम को तुम्हारा कम करेगी। इसीलिए मैं उसी टाइप से चलता रहा, सर की बातों को ध्यान में रखते हुए। और मैंने पूरा वैसे ही फिनिश किया जो मन में सर ने बोला था, रुकना नहीं है। क्योंकि इसके पहले मैंने जब भी टाइमिंग लगाई थी मैं रुक जाता था, मैं कर नहीं पाता था। लेकिन सर की डायरेक्शन और उनकी टेक्निक की वजह से मैं रुका नहीं। मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, मुझे रुकना नहीं है, और उस वजह से फिर मैंने क्वालिफाई कर लिया। ओके। जैसे ही आप आते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, तो सारे बच्चों को अंदर ले जाते हैं, फिर क्या प्रोसीजर वहाँ लगभग होता है? सबको अंदर ले जाने के बाद एक सबसे पहले रनिंग ख़त्म होती है तो बाहर एक ग्रुप फ़ोटो होता है, फेल वालों का, पास वालों का। उसके बाद अंदर ले जाते हैं, पानी वानी पीने के लिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे, तो किसी ने जैसे इलेक्ट्रोल पिया है या किसी ने ORS पिया है तो क्या है उससे यूरिन में पीलापन आता है। इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, जिससे कि तुम्हारा यूरिन टेस्ट सही हो, ब्लड टेस्ट हो। क्योंकि उसके जस्ट 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद में यूरिन, ब्लड और ये चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो चालू हो जाता है। ओके। जैसे कि मैं बात करूं हाइट और चेस्ट की, इसके वजह से कितने बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए गए? हाइट चेस्ट में 10 से 12 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए और 15 के समथिंग बच्चे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए। 90 या 95 के तकरीबन बच्चे आए थे, जिनमें से 74 बच्चे ही मतलब पास हुए थे। ओके। मैं बात करूं जैसे आपकी मेडिकल फर्स्ट डे प्रोसेस हो जाती है, सेकेंड डे जो आपको कब बुलाया जाता है और क्या कुछ जांचें वहां पर होती हैं? सेकेंड डे 8 बजे के करीब अपन को बोला जाता है आने के लिए, 8, साढ़े 8 के करीब। उसके बाद में फिर अपन को सबसे पहले वो फाइल बना के फिर अपन को बैठालते हैं। ऐसे 3-4 डॉक्टर रहते हैं तो डिवाइड कर देते हैं बराबर। उसके बाद में वो फिर अपन को ओनली मतलब अंडरवेयर में लेके आते हैं। फिर पूरे हाथ, कान, नाक, मुँह की सारी प्रकार की जांचें, नोकनी, जैसे हाथ किसी का टूटा तो नहीं है, कैरिंग एंगल से लेकर नोकनी, फ्लैट फुट आपका, ये सब मतलब जो बर्निंग इशू वगैरह कुछ भी है तो इस प्रकार का कोई सब कुछ चेक कराते हैं कि मतलब खींचो, ये करके बताओ। ऐसा कोई बच्चा था जो कलर ब्लाइंड आई साइट की वजह से बाहर हुआ? हाँ सर, जो मेरी टेबल थी उसमें कम से कम 2 से 3 बच्चे कलर ब्लाइंड से बाहर हुए थे। बाकी एक को ज़्यादा ही नौकरी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा बाहर हुआ था। फिर 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनके हाथ टेढ़े थे, और एक ऐसा था जो सुन नहीं पा रहा था। ओके। जैसे कि शोल्डर जैसे कि डिसलोकेट होता है, शोल्डर अप डाउन होता है, उसकी वजह से आपको
ऑफ शोल्डर की वजह से भी बाहर कर दिया जाता जी है। सर। और जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे बच्चा जैसे कि आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में ईयर टेस्ट या नॉस्ट्रिक इशू, इस वजह से कोई बाहर हुआ है? हाँ सर, ये टेस्ट से बाहर हुआ है। जो सर वो कर रहे थे उनका थोड़ा तरीका यूनिक था। वो पीछे से इस टाइप से हाथ चलाते थे, चुटकी लगा रहे थे। करते थे, और जिसको आवाज़ आ रही थी तो वो बोलते थे कि रेज हैंड करो किस साइड से आवाज़ आ रही है। ओके, तो उसमें बस एक ही बच्चा फेल हुआ था, ओके। बाकी सब पास थे। बाकी और ऐसी जैसे कैरिंग एंगल जो हाथों की जांच होती है, इस जांच से कितना डिग्री जो है लगभग वो लेते हैं इसमें बच्चों? उसको अगर फ्लैट लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत जिसका होता है तो वो जो ले लेते हैं, हाँ, हाँ। और जिसका ज़्यादा ही मुड़ा हुआ होता है तो उसको फिर बाहर कर देते हैं। ओके। और बाकी सब जो दौड़ होती है, जो सारा कुछ है, इसके बाद में आपको जो है डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा उपलब्ध कराया जाता है जिसकी वजह से जिसमें हमें पता रहे कि हम क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई हैं? फर्स्ट डे जब रनिंग होती है उसके बाद में उसमें अपन को क्वालिफाई का एक मिलता है डॉक्यूमेंट, जिसमें अपना वेट और मतलब chest Height। कितने से कितना हाइट, ये तीनों चीज़ें ये कि सब चीज़ों में क्वालिफाइड लिख के दे दिया जाता है। ओके, मेडिकल का कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता क्वालिफाई होने का? मेडिकल का कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जाता है। जो रीमेडिकल के लिए जाते हैं बच्चे, जिनका एक बार में नहीं होता है, तो उनको दिया जाता है। और जैसे कि बच्चों के अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एनेक्स क्या बोलते हैं आपके जो क्रूशियल डेट का जो है वो उसमें कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। हाँ सर, जैसे कि अब यहाँ पे आने वाला है कि बोल रहे थे कि 26 से जहाँ तक गर्ल्स का चालू हो रहा है, तो अब किसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरा कल ही मेडिकल हुआ है। तो मतलब मेरी 22 को दौड़ थी, 23 को मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया, तो 25 से ज़्यादा की डेट नहीं दे रहे थे। तो इसलिए जिनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अपकमिंग में आने वाले हैं, तो वो सबसे पहले प्रिपेयर हो जाएँ, कि जिसमें मेन डॉक्यूमेंट होता है 10th की मार्कशीट, उसके बाद में जो आपने ग्रेजुएशन में लगाया है या 12th लगाया है, जो भी लगाया है वो वाली मार्कशीट, उसके बाद में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट का भी लगता है साथ में, और निवास लगता है, डोमिसाइल जिसको अपन बोलते हैं, और आधार कार्ड। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा नाम, पापा का नाम, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ एक भी मतलब अगर मिसमैच हो रहा है, या तुम्हारे में मान लो कि तुम्हारा नाम राम कुमार अहरवार है और राम के बीच में फिर स्पेस नहीं है, कहीं स्पेस है, तो फिर इसमें आराम के बाद में कहीं साथ में कुमार जोड़ दिया है, कहीं स्पेस नहीं है, तो उसमें भी वो बाहर कर देते हैं। ओके। और जो जाति प्रमाण पत्र है वो मतलब कि बैक डेट का ले रहे हैं या नया वाला ले रहे हैं कुछ ऐसे? बैक डेट जाति प्रमाण पत्र 2022-23 का भी ले रहे हैं वो, अगर 23-24 का है तो वो भी चला रहे हैं, वो दोनों भी कंसीडर कर रहे हैं कि जिनके पास दोनों भी लगा दो। मतलब अगर 22-23 का भी है तो भी आपको कोई इशू नहीं है, और 23-24 का है तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल दी उसके लिए। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को जो आ रहे हैं उनके लिए, जैसे कि अभी कैटेगरी के फिजिकल चल रहे हैं, और जैसे कि बताया जिन बच्चों ने डेट बढ़वाई थी किसी भी कारण से, मेडिकल लगाए थे, 30 तारीख तक उनको बुलाया गया है, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा मतलब जो गए हैं डेट लेके, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ, और जिनको ये रीमेडिकल में बाहर किया है वो भी अपने उस पर काम करें, जिससे वो पास हो जाएं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर सपोर्टिव स्टाफ रहता है, तुम्हारी हर तरीके से मदद की जाती है, तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं किया जाता है। बस तुम्हें ये है कि जो उनकी क्राइटेरिया में जो मेंशन किया हुआ है, आपको उनको फॉलो करके देना पड़ता है कि हाँ सर मैं प्रिपेयर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच राम। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने जाना, राम ने यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल दी, और बहुत आसान होता है 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में लगाना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी अच्छा करें। जय हिंद दोस्तों।